खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि हम उसकी हुजूरी में दोबारा से आ सकें, उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल दे सकें और अपनी जो गतसमनी बाग की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी लास्ट टाइम। हम बेसिकली खुदावंद यीशु मसीह के जो दुखों के सारे इवेंट्स हैं, जिस तरह से हम अब लेंट सीज़न में हैं, यीशु की क्रूसिफिक्शन तक सारे जो खुदावंद यीशु मसीह ने दुख हमारे लिए सहे, हम उनको रीड कर रहे हैं और साथ में मेडिटेट कर रहे हैं कि खुदावंद उससे हमें क्या सिखाता है। तो आज हम गतसमनी बाग का जो टॉपिक लास्ट टाइम स्टार्ट किया था उसी के साथ कंटिन्यू रखेंगे। और आए मीटिंग के स्टार्ट में हम दुआ करते हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं और अपने आप को उसके ताबे करते हैं। हालेलुया। खुदावंद तेरा दिल से शुक्रगुज़ार है इस वक्त के लिए कि खुदावंद तेरी हुजूरी में आ सके, तेरे नाम को ऊंचा कर सकें। यकीनन तेरे अलावा और कोई भी नहीं है खुदावंद जिसको ऊंचा किया जाए, खुदावंद जिसको मुबारक कहा जाए। तेरा नाम सब नामों से ऊंचा है, बुलंद है। और खुदावंद हम इस बात के लिए शुक्रगुज़ार हैं कि हम सच्चाई से वाकिफ़ हुए हैं और सच्चाई ने हमें आज़ाद किया। यकीनन है खुदावंद तेरे बगैर हमारी ज़िंदगी मुर्दा है। जिस तरह मछली पानी के बगैर मुर्दा है, हमारी ज़िंदगी भी तेरे बगैर मुर्दा है। खुदावंद तौफीक दे कि तुझे अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दें। खुदावंद तेरे नाम को ऊंचा करें और खुदावंद अपने आप को तुझ में मसरूर रखें। और जब हम खुदावंद इन इवेंट्स को पढ़ रहे हैं कि तूने किस तरीके से हमारी खातिर अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि उसके वसीला से हम नई ज़िंदगी हासिल करें, तो हमें तौफीक दे कि खुदावंद इसको महज सुने ना या सिर्फ पढ़े ना, बल्कि इससे खुदावंद तेरे उस बड़े प्यार को जो तूने सलीब पर दिखाया, खुदावंद तूने उस लान तान को सिर्फ हमारे लिए सहा, हम उसको खुदावंद रिस्पेक्ट देते हुए खुदावंद उसकी अहमियत को जानते हुए खुदावंद अपनी ज़िंदगियाँ भी उसी तौर पे जिएँ जैसे तू चाहता है। सारे वक्त में चाहते हैं कि तू हमारे साथ होना, तुझे खुश करें और तेरे खिलाफ गुनाह ना करें। यीशु के नाम में आमीन। आए मिलके ज़बूर 30 करा गा तेरी वड्याई हवा, इसका पहला हिस्सा है। ज़बूर 30 का पहला हिस्सा, इसको मिलके सीखते हैं। करांगा तेरी वड्याई हवा के तू आपी है मैनू वधाया। करांगा तेरी वड्याई हवा, करांगा तेरी वड्याई हवा के तूए आपी है मैनू वधाया, के तूए आपी है मैनू वधाया। करांगा तेरी वड्याई हवा। मेरे उत्ते मेरे सब वैरियां नू नहीं खुश होन दिता यार बातू। मेरे उत्ते मेरे सब वैरियां नू नहीं खुश होन दिता यार बातू। करांगा तेरी वड्याई हवा, करांगा तेरी वड्याई हवा। यहोवा जद तेरी दित्ती दुआई, तदों सब मर्ज मेरे तूहे हटाई। यहोवा जद तेरी दित्ती दुआई, तदों सब मर्ज मेरी तू हटाई। करांगा तेरी वड्याई यहोवा, करांगा तेरी वड्याई यहोवा।
खुदा दे पाक लोगों मिल के गाओ, खुदा दे पाक लोगों मिल के गाओ, खुशियात यहोवा विच मनाओ। करांगा तेरी वड्याई यहोवा, करांगा तेरी वड्याई यहोवा। मेरी जान कब्र थो बाहर ले आया, मेरी जान कब्र थो बाहर ले आया, टोए विच पैन थो मैनू बचाया। करांगा तेरी वड्याई यहोवा, करांगा तेरी वड्याई यहोवा। खुदा दे पाक लोगों मिल के गाओ, खुदा दे पाक लोगों मिल के गाओ, खुशियात यहोवा विच मनाओ। करांगा तेरी वड्याई यहोवा, करांगा तेरी वड्याई यहोवा। के गुस्सा उस दा बस एक घड़ी है, के गुस्सा उस दा बस एक घड़ी है, पर उसदी मेहर विच जिंदगी है। करांगा तेरी वड्याई यहोवा, करांगा तेरी वड्याई यहोवा। जे रोना शाम नू होवे कवेले, जे रोना शाम नू होवे कवेले, तां गाना होवेगा फिर फज्र वेले। करांगा तेरी वड्याई यहोवा, करांगा तेरी वड्याई यहोवा। मैं अपने चैन विच ए बोलिया सी, मैं अपने चैन विच ए बोलिया सी, घटेगा चैन मेरा ना कदी भी। करांगा तेरी वड्याई यहोवा, करांगा तेरी वड्याई यहोवा। है तेरी मेहरबानी इलाही, है तेरी मेहरबानी इलाही, तू कायम कीती मेरी बादशाही। करांगा तेरी वड्याई यहोवा, करांगा तेरी वड्याई यहोवा। जदों मुँह अपना तू मैथों छुपाया, जदों मुँह अपना तू मैथों छुपाया, मैं घबराया ते मन विच खौफ आया। करांगा तेरी वड्याई यहोवा, करांगा तेरी वड्याई यहोवा। के तू है आपी है मैनू वधाया, के तू है आपी है मैनू वधाया। करांगा तेरी वड्याई यहोवा, करांगा तेरी वड्याई यहोवा। हालेलुया। खुदावन का शुक्रगुजार हैं इन खूबसूरत ज़बूरों के लिए जो खुदावन हमें दिए हैं, और इन नए ज़बूरों को जब हम सीखते हैं जो कॉमनली नहीं गाए जाते, तो हम एक नए तौर पे खुदावन की हमदो सना कर सकते हैं नए अल्फाजों के साथ। और खुदावन का शुक्र करते हुए हम उसके खून का शुक्र करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि उसने हमारे लिए सारे जो हमारे गुनाह थे अपने ऊपर डाल लिए, उस पे हमारे गुनाह लादे गए ताकि हम पहले जैसे ना रहें, हम पुरानी शख्सियत ना रहें, हम नए बन सके। और ये सबसे बड़ा उसने करम हम पे किया है कि आज उसका लहू है जो हमें तमाम गुनाहों से धोता और पाक और साफ़ करता है। उसका शुक्र करते हुए इस बड़े करम के लिए, इस फजल के लिए कहेंगे, लहू बहा के तूने
कैसा करम ये किया, लहू बहा के तूने, कैसा करम ये किया। सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने, कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने, कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने, कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने, कैसा करम ये किया। सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने, कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने, कैसा करम ये किया। सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया। सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया। पे गालिब तेरा फजल है आया। हर एक गुनाह पे गालिब तेरा फजल है आया। हमें बचा के तूने, कैसा करम ये किया। हमें बचा के तूने, कैसा करम ये किया। सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने, कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने, कैसा करम ये किया। रास्ता भी किस कदर था पुरखार तेरा यीशु। रास्ता भी किस कदर था पुरखार तेरा यीशु। उनको जो कर रहे थे इनकार तेरा यीशु। उनको जो कर रहे थे इनकार तेरा
मेरा यीशु सीने लगा के तूने कैसा करम ये किया। सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। हालेलुया। उसका शुक्र अदा करें उसकी सलीब के लिए, उस कफारे के लिए जो उसने आपके लिए दिया। उसने अपना बेस्ट आपको दे दिया। आज सवाल है कि हम क्या उसे देते हैं। और इसलिए कहेंगे आंखों में तेरी सूली हरदम रहेगी यीशु। आंखों में तेरी सूली हरदम रहेगी यीशु। तेरे लहू की खुशबू आती रहेगी यीशु। तेरे लहू की खुशबू आती रहेगी यीशु। जीना सिखा के तूने कैसा करम ये किया। जीना सिखा के तूने कैसा करम ये किया। सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। कैसा करम ये किया। कैसा करम ये किया। यकीनन उसका कफारा जो उसने हमारे लिए दिया वो हर चीज़ से बढ़ के कीमती है। सोने चांदी के हज़ारों लाखों मिलियन करोड़ों सिक्के भी हों, पैसों से बढ़ के, हर चीज़ से बढ़ के खुदा यीशु मसीह का लहू कीमती है। और वो लोग मुबारक हैं जो इसकी कीमत को समझते हैं, क्योंकि ये भी एक रेवलेशन है जो खुदावंद जब तक कि आपके अंदर उतारे ना, इसको हम उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और आज हमारी खुदावंद से दरख्वास्त होनी चाहिए कि इस रेवलेशन को हमारे अंदर उतारे, क्योंकि इस खून के बहुत से फ़ायदे हैं। ये हमें नया बनाता है, पाक और साफ़ करता है, और हमारे गुनाहों को धो के ऐसे वाइट कर देता है जैसे बर्फ़ होती है। अगर आज आप खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते, आप चाहते हैं कि आप कहीं ज़िंदगी की तलाश कर रहे हैं कि आपको ज़िंदगी के जीने का मकसद मिले, जीने की खुशी कोई आपकी ज़िंदगी में आपको खुशी मिले, तो आज यीशु के लहू को पुकारें। खुदावंद से कहें, खुदावंद यीशु आज अपने लहू से मुझे धो दे, पाक और साफ़ कर दे, क्योंकि जब उसके लहू की धार के नीचे हम आते हैं तो हमारे पाप, हमारे रोग सब धुल जाते हैं। आमीन। मिलके कहेंगे, मेरे धुल गए पाप ने सारे,
तेरे लहू दी तार तले सुते जग पे नसीब ने सारे, सुते जग पे नसीब ने सारे, तेरे लहू दी तार तले मेरे धुल गए पाप ने सारे, तेरे लहू दी तार तले। मेरे धुल गए पाप ने सारे, तेरे लहू दी तार तले मेरे धुल गए पाप ने सारे, तेरे लहू दी तार तले मेरे धुल गए पाप ने सारे, तेरे लहू दी तार तले सुते जग पे नसीब ने सारे, सुते जग पे नसीब ने सारे, तेरे लहू दी तार तले मेरे धुल गए पाप ने सारे, तेरे लहू दी तार तले मेरे धुल गए पाप ने सारे, तेरे लहू दी तार तले। लहू 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 तेरा 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 लहू लहू लहू। तेरे खून ने यीशु मैनू है पाक पवित्र कीता, तेरे खून ने यीशु मैनू है पाक पवित्र कीता, मेरे अंदर जिंदगी आई जददा मैं उसनू पीता, मेरे अंदर जिंदगी आई जददा मैं उसनू पीता। फरदौस दे खुल गए दवारे, फरदौस दे खुल गए दवारे, तेरे लहू दी तार तले मेरे धुल गए पाप ने सारे, तेरे लहू दी तार तले मेरे धुल गए पाप ने सारे, तेरे लहू दी तार तले। केड़ा तेरे जिया है आया जिन्हें मौत नू मार भगाया, ओ केड़ा तेरे जिया है आया जिन्हें मौत नू मार भगाया। दुनिया दा नूर मसीहा होया दूर मौत दा साया, दुनिया दा नूर मसीहा होया दूर मौत दा साया। नवी जिंदगी दे वग पे ने धारे, नवी जिंदगी दे वग पे ने धारे, तेरे लहू दी तार तले मेरे धुल गए पाप ने सारे, तेरे लहू दी तार तले मेरे धुल गए पाप ने सारे, तेरे लहू दी तार तले सुते जग पे नसीब ने सारे, सुते जग पे नसीब ने सारे, तेरे लहू दी तार तले मेरे धुल गए पाप ने सारे, तेरे लहू दी तार तले।
तूफाना विच गिरिया जद चढ़िया सिर ते पानी जद तूफाना विच गिरिया जद चढ़िया सिर ते पानी छाया हर सुगुना दा हनेरा होई मुश्किल जान बचानी छाया हर सुगुना दा हनेरा होई मुश्किल जान बचानी पर डुबदे नू मिल गए किनारे पर डुबदे नू मिल गए किनारे तेरे लहू दी तार तले मेरे धुल गए पाप ने सारे तेरे लहू दी तार तले मेरे धुल गए पाप ने सारे तेरे लहू दी तार तले सुते जग पे नसीब ने सारे सुते जग पे नसीब ने सारे तेरे लहू दी तार तले मेरे धुल गए पाप ने सारे तेरे लहू दी तार तले मेरे धुल गए पाप ने सारे तेरे लहू दी तार तले। हालेलुया। आप जिस जगह भी बैठे हैं खुदावन के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं उसके लहू का शुक्र करते हुए कि कितने प्रिविलेजेस हमें उसके लहू से मिल गए हैं। हम जो बिक गए हुए थे दुश्मन के हाथों जब पहले आदम ने गुनाह किया आदम के वक़्त आदम की मैं बात कर रहा हूँ आदम ने जब गुनाह किया तो शैतान को हमारी रूहों पे इख्तियार मिला लेकिन उस इख्तियार को आके यीशु मसीह ने अपने खून के वसीला से वापस छीन लिया ताकि उस पर ईमान लाने से हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। और अगर आज आप किसी तरह से भी किसी बीमारी का शिकार हैं या कोई किसी तरह की भी मुश्किल आपको अपनी ज़िंदगी में हीलिंग की ज़रूरत है चाहे वो रूहानी हीलिंग हो चाहे जिस्मानी हीलिंग हो खुदावंद आज अपने लहू से आपको हील करना चाहता है। याद रखिए कि खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि वो चाहता है कि हर किसी की तौबा तक नौबत पहुंचे और रिहाई हासिल करें। आज इस रिहाई के लिए हम इस लहू को पुकारेंगे कि खुदावंद हम आज छुटकारा पाना चाहते हैं अपनी बदनी कमज़ोरियों से अपनी बीमारियों से अपनी लाचारियों से। आज तेरा लहू उन्हें धो के दूर बहा दे हमसे ताकि हम आज़ाद ज़िंदगी बसर करें। खुदावंद यीशु मसीह में रिफ्रेश होकर एक नई ज़िंदगी बसर करें। ये लहू आपसे बात कर रहा है। लहू जो यीशु के बदन से बहता है तुझसे मुझसे कहता है क्या कहता है? बहा मैं तेरी शिफा को बहा मैं तेरी शिफा को बहा मैं तेरी शिफा को बहा मैं तेरी शिफा को। लहू जो यीशु के बदन से बहता है तुझसे मुझसे कहता है। लहू जो यीशु के बदन से बहता है तुझसे मुझसे कहता है। बहा मैं तेरी शिफा को बहा मैं तेरी शिफा को बहा मैं तेरी शिफा को बहा मैं तेरी शिफा को। ये मेरा खून है
से होगा जीवन नया, पियोगे जब भी इसे होगा जीवन नया। जहान के गुनाह जो आप उठाता है, तुझसे मुझसे कहता है। जहान के गुनाह जो आप उठाता है, तुझसे मुझसे कहता है। बाह में तेरी शिफा को, बाह में तेरी शिफा को, हाँ बाह में तेरी शिफा को, बाह में तेरी शिफा को। हर बीमारी का सुन ये लहूदाम है। याद रखें, किसी भी तरह की बीमारी हो, कोई भी चीज़ खुदावंद के लिए नामुमकिन नहीं है, कोई चीज़ उसके लिए बड़ी नहीं है। आज अपनी दरख्वास्त उसके आगे रखें, ईमान से उसे कबूल करें। हर बीमारी का सुन ये लहूदाम है, हर मर्ज की दवा बख्शिशे आम है। हर मर्ज की दवा बख्शिशे आम है। यही लहू हमको खुदा से मिलाता है, तुझसे मुझसे कहता है। यही लहू हमको खुदा से मिलाता है, तुझसे मुझसे कहता है। बाह में तेरी शिफा को, हाँ बाह में तेरी शिफा को, हाँ बाह में तेरी शिफा को, बाह में तेरी शिफा को, हाँ बाह में तेरी शिफा को, बाह में तेरी शिफा को। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि जहाँ पे भी उसकी प्रस्तिश होती है वहाँ पे उसका तख्त लगता है, और वहाँ पे वो अपने लोगों के लिए मौजूद होता है ताकि उन्हें शिफा दे, वहाँ पे रिहाई का काम करें। और याद रखें कि ये 2 वे स्ट्रीट है। अगर हम शिफा को चाहते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह हमेशा तैयार है। खुदावंद तो यीशु मसीह के पास जो भी आया उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जा, मैं चाहता हूँ कि तू शिफा पाए। लेकिन आगे से अपना भी ईमान होना चाहिए कि हम उस शिफा को रिसीव करें। कभी भी खुदा पे शक ना करें, क्योंकि जब शक करते हैं तो फिर खुदावंद वहाँ मौत साथ नहीं कर पाता। अपनी आंखों को बंद रखते हैं, इस मसा को जाने ना दें, बल्कि अपनी आंखों को बंद कर लें। खुदावंद यीशु मसीह से कहें, खुदावंद तू ही मेरा सहारा है, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूं। आज तेरा खून मुझ पे आए, तेरा खून मुझे धो के पाक और साफ करे। इसी दौरान अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करते हैं। ऐ खुदावंद, हम आज खाकसार होकर तेरी हुजूरी में आए हैं और चाहते हैं कि तेरा रूह आज हम में से हर एक को टच करे। हम तेरे खून से धुलना चाहते हैं। हमें ले, हम ना चीज़ हैं, लेकिन जब हम तेरे हाथों में आते हैं तो तू हमें
एक मास्टरपीस बना देता है। याद रखें, आप उसकी हैकल हैं, और अगर खुदावंद यीशु मसीह को चाहते हैं कि आपके अंदर डिवेल्प करे, आपके अंदर रहे, तो उसकी हैकल बहुत पाक होनी चाहिए। उसके खून को अपने ऊपर लगाएं। खुदावंद को कहें, या खुदावंद मुझे पाक कर, साफ कर, मेरी ज़िंदगी को तैयार कर, ताकि तेरा मक़दस बने, तू इस ज़िंदगी में आके रहे। और ऐ खुदावंद, मेरी दरख्वास्त है कि जब तेरे कलाम को हम सुनने को हैं, तो ये बेतासीर वापस ना लौटे, बल्कि लोगों की ज़िंदगियों को सिराब करे और बड़ा और नया काम करे। तेरी कुर्बानी को, उसकी अहमियत को हम सब समझ सके, उसका रेवलेशन आज हम सबों की ज़िंदगी में उतार, ताकि या खुदावंद हम तेरे लहू के रंग बिरंगे हों, दुनिया का रंग हमारे पे ना हो, बल्कि या खुदावंद तेरी खुशबू हम औरों तक फैला सके। सब कुछ तेरे यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। दिल मेरा कफारा, शिफाए जाए लहू का धारा। ये राहते दिल मेरा कफारा, शिफाए जाए लहू का धारा। बहा ये सबके लिए बहा सबके लिए बहा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। जब पुकारूं ये मुझ पे आए, ये हर वबा से मुझे बचाए। मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए, ये हर वबा से मुझे बचाए। मेरी तसल्ली मेरी बका बका है। यीशु का लहू मेरी शिफा है।
बचाई इसने हयात मेरी, बनी इसी से है बात मेरी। बचाई इसने हयात मेरी, बनी इसी से है बात मेरी। ये रास्ता मेरी नजात का है, ये रास्ता मेरी नजात का है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे। खोल मेरी आँखें, यीशु को बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। हालेलुया। खुदावंद यीशु के अजीम और ख़ूबसूरत नाम में आप सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से और इमसिया की तरफ से सलाम। Greetings to you all in the mighty and beautiful name of Jesus Christ. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। Let's close our eyes and pray. हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने हमें अपनी बादशाहत में खुश आमदेद कहा है। Lord, we thank you that you have welcomed us in your kingdom. खुदावंद यीशु जी इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि कोई नापाक चीज़ तेरी बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकती। तूने हमें आयु खुदावंद अपने खून से धोया ताकि तेरी बादशाहत में शामिल हो जाएं। We thank you that no unclean thing can enter your kingdom and you have washed us with your blood so we may enter your kingdom. खुदावंद तेरा खून कितना कीमती है बाप। Your blood is so precious. ऐ बाप तेरा शुक्र हो तूने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को कुर्बान होने के लिए दिया ताकि हम तेरे बेटे यीशु की कुर्बानी से तेरे बच्चे बन जाएं। You let your son Jesus Christ be sacrificed for us so we might become your sons. यीशु जी तेरा शुक्र हो तूने सिर्फ अपने आप को पहलोठा ही ना रहने दिया, अकलौता ही ना रहने दिया, बल्कि तूने अपने आप को पहलोठा होने दिया। You didn't just let yourself be the only son, but you made yourself the first son. हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु जी हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने बड़ा ही दुख सह के हमें इब्लीस की गार में से बाहर निकाल के खुदावंद हमारे पाँव खुली जगह पे और अपनी हुजूरी में ला के खड़े किए। We thank you that you took us out of the cave of the devil and you have placed us freely in your presence. खुदावंद यीशु जी तेरा कलाम इस वक्त हमारे मुंह में है। Your word is in our mouths.
तो खुदावंद यीशु जी जो जिस जहन और सोच के साथ तूने बाइबल मुकद्दस में इन बातों को लिखवाया है, उसी जहन और सोच के साथ तू हमारे मुंह से इन बातों को अदा करवाना। And the thoughts with which you wrote this message help us to utter the same words through the same thoughts. और खुदावंद इस वक्त के ज़रिए से भी आयु खुदावंद हमें आसमान की बादशाहत के लिए तैयार करना, And prepare us for your kingdom through this. क्योंकि हमने सब कुछ मांगा है यीशु मसीह के नाम We में। ask this in the name of Jesus. Amen. Amen. पिछली दफ़ा हमने गतसमनी बाग के वाक़यात को सीखते हुए यहाँ तक हम सीख सके थे कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को 3 दफ़ा जगाते हैं, तीसरी दफ़ा फिर उनको आके क्या कहते हैं वो सीखेंगे हम। Last time we learned what happened in Garden of Gethsemane, and Jesus wakes up his disciples 3 times, and we will continue with that today. तो मत्ती 26 बाब उसकी 47 आयत में लिखा है, वो ये कह ही रहा था कि यहूदा जो उन 12 में से एक था आया और उसके साथ एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों की तरफ से आ पहुंची। Matthew chapter 26 verse 47 says, while he was still speaking, Judas, one of the 12, arrived. With him was a large crowd armed with swords and clubs, sent from the chief priest and the elders of the people. तो हमें यहाँ पर क्या बात सीखने को मिलती है कि यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह के साथ साथ रहता था, So we can see that Judas, who used to stay with Christ, और लेकिन उसके हमें इस वाक्य से पता चलता है कि उसके अंदर पूरी तरह यीशु मसीह के साथ वफादारी नहीं थी, यानी कि दोस्ती की वजह से वो यीशु मसीह के साथ नहीं था। and we can see that Judas, he wasn't completely loyal to Christ. He wasn't with him because he was his best friend. क्योंकि वो एक तरफ खुदावंद यीशु मसीह को रब्बी तो जानता था, Because on one side he considered Christ as a rabbi. वो जानता था कि यीशु मसीह कोई आम इंसानों में से एक इंसान नहीं है बल्कि आसमानी शख्सियत है। And he knew that Christ wasn't just an ordinary man, but he was a heavenly being. लेकिन जो उसके अंदर गुनाह की आदत थी, लालच की आदत थी, तो उस पर वो गालिब नहीं आ सकता था। But the sinful nature of greed inside him, he couldn't overcome that. उसने अपने आप को खुदावंद यीशु के ताबे होने नहीं दिया था, He didn't completely submit himself to Christ. क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा उसके पास चंदे की थैली रहती थी, जो कुछ उसमें पड़ता था वो निकाल लेता था। Because the Bible says that he used to carry the offering box with him, and he would take some out of it for himself. तो यहाँ पर लिखा है कि अभी खुदावंद यीशु मसीह तीसरी दफ़ा अपने शागिर्दों के पास आए थे, याकूब यूहन्ना को पतरस को जगा रहे थे, और उतनी ही देर में यहूदा पलटन के साथ आ गया। So Jesus is waking up his disciples the 3rd time, and while he's doing so, Judas now arrives with the armed men. और यहूदा के साथ कौन है? एक बड़ी भीड़ है। And who's with Judas is a very large armed crowd. और उन्होंने पकड़ा क्या हुआ है? यहाँ पे 3 किस्म के हथियार लिखे हुए हैं, तलवारें, दो बातें, तलवारें और लाठियाँ। And the Bible mentions 2 things that this crowd is armed with, and those are swords and clubs. और इनके साथ बुज़ुर्ग हैं, और एक बड़ी भीड़ जो है वो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आई है। And with this crowd is also the elders of the people. फिर हम अगला हवाला लूका यूहन्ना 18 बाब उसकी दूसरी आयत को पढ़ते हैं। Let's read John chapter 18 verse 2. और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उस जगह को जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहाँ जाया करता था। Now Judas, who betrayed him, knew the place because Jesus had often met there with his disciples. तो चूँकि यहूदा को पता था कि खुदावंद यीशु मसीह इस जगह होंगे, इस वजह से वो पलटन के साथ यहाँ पर आया है। So Judas knew that Jesus would be in this garden of Gethsemane. That's why he takes the crowd there. फिर यूहन्ना 18 बाब उसकी तीसरी आयत को हम देखते हैं। यहाँ लिखा है, बस यहूदा सिपाहियों की पलटन और सरदार काहिनों और फरीसियों से प्यादे लेकर मशलों और चिरागों और हथियारों के साथ वहाँ आया। So Judas came to the garden, guiding a detachment of soldiers and some officials from the chief priest and the Pharisees. They were carrying torches, lanterns, and weapons. तो इन्होंने मछलें पकड़ी हैं, चिराग हैं, हथियार इनके पास हैं। So this whole crowd, they are carrying torches, lanterns, and weapons.
सरदार काहिन है और फरीसियों की तरफ से कुछ प्यादे इनके साथ हैं। And there are also soldiers that have been sent from the chief priests. अगरचे उन्होंने एक आदमी को पकड़ना है, यीशु को पकड़ना है, और उन्हें पता है कि यीशु मसीह कोई लड़ाके नहीं है, यीशु मसीह अपने साथ कोई तलवार नहीं रखते, यीशु मसीह लोगों से लड़ते नहीं हैं। Now these people, they have come to only capture one man, Jesus Christ, and they know that Jesus, he's not a violent man, he doesn't carry weapons with him. तो लेकिन इनके ज़हन में कोई ना कोई सोच है जिसकी वजह से ये एक ऐसे भोले भाले, एक अच्छे से प्यारे से शख्स को जिसने कभी मार धाड़ की नहीं है, उसको पकड़ने के लिए इतने बड़े ग्रोह को लेके आए हैं। But still, to capture this one innocent man who has never been violent towards anyone, they still take a crowd and soldiers with them. शायद उनके ज़हन में हो ये बात कि यीशु मसीह जो आम इंसान है उनकी तरह एक आम इंसान नहीं है, तो हमें ना ज़्यादा सारी फोर्स की ज़रूरत है कि हम उसकी आसमानी मदद को रोक सकें। Maybe they thought that Jesus is not an ordinary man and they need more people to stop his spiritual attacks. और आसमानी मदद जो है उसको पूरी दुनिया भी मिलकर रोकने लगे तो वो मदद रुकती नहीं है। But if Jesus really needed spiritual help, no one would be able to stop him. तो अभी हम उसी बात को सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ खुदा बाप है और वो खुदा बाप की कुव्वत का मुकाबला नहीं कर सकते। So now we will also see that the Father is with Jesus at this moment and these people cannot stop him. खुदावंद यीशु मसीह को वो खुद पकड़ने के लिए नहीं आए थे, बल्कि ये बाप की मर्ज़ी थी और यीशु मसीह की मर्ज़ी थी कि वो खुदा का बर्रा बने और अपने आप को हवाला करे और इस बदी के वसीले से एक बहुत बड़ी बरकत दुनिया के पास आए। The only reason they could catch Christ was because he chose to be a lamb of God so he could save the world. और जो कोई बदी खुदा के लोगों के साथ की जाती है उस बदी में से खुदा भलाई पैदा करता है। And whatever bad circumstances are thrown at the people of God, God creates goodness out of them. तो यूहन्ना 18 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, यीशु उन सब बातों को जो उसके साथ होने वाली थीं जान कर बाहर निकला और उनसे कहने लगा कि किसे ढूंढते हो। Jesus, knowing all that was going to happen to him, went out and asked them, who is it you want? तो उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया? उन्होंने उसे जवाब दिया यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा मैं वही हूँ, और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। Jesus of Nazareth, they replied, I am he, Jesus said. And Judas the traitor was standing there with them. तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये वक्त आया और वो खड़े हैं ताकि हम यीशु मसीह को पकड़ें, और यीशु मसीह खुद उनके सामने आया, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि तुम किसे ढूंढते हो। So now Jesus, he is there with them and he's asking them, who are you looking for? और उन्होंने जब कहा कि हम यीशु नासरी की तलाश में हैं, तो यीशु मसीह कहते हैं मैं ही हूँ। So they replied, we are looking for Jesus of Nazareth, and Jesus said, I am he. और यहूदा इस्करियोती अभी उसने अपने आप खुद से जाके भरोसा नहीं लिया था, उसने खुद जाके कोई निशान जाहिर नहीं किया था कि ये यीशु है, बल्कि यीशु मसीह ने अपने आप को खुद उनके सामने जाहिर किया कि मैं यीशु हूँ। And before Judas even kisses Christ to tell them that this is Jesus, Jesus had already told them that I am Christ. फिर यूहन्ना 18 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, उसके ये कहते ही कि मैं ही हूँ वो पीछे हटकर ज़मीन पर गिर पड़े। बस उसने उनसे फिर पूछा कि तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा यीशु नासरी को। In verse 6 of John chapter 18 he says, when Jesus said, I am he, they drew back and fell to the ground. Again he asked them, who is it you want? Jesus of Nazareth, they said. तो जब यीशु ने उनको कहा कि मैं ही यीशु नासरी हूँ, तो क्या हुआ है कि वो पीछे हट के ये सारी पलटन, वो इतनी बड़ी पलटन को लेके आए कि अगर इसके साथ आसमानी मौजज़ा कोई होता है, कोई आसमानी मदद पहुँचती है, तो हम ज़्यादा सारे लोग हों, लेकिन उनमें से कोई एक भी खड़ा नहीं रह सका। So maybe this was the reason why they said that if Jesus carries out a spiritual attack on us, we need a big army with us. But as you can see, they couldn't stop him. यहाँ पर उनका पीछे हट के गिरना ये उनके लिए एक बड़ी बरकत की बात थी। But for them to all fall back, it was a blessing for them. किस तरह से? अगर हम गिनती की किताब उसके 16वें बाब पे नज़र करें, Because if you look at Numbers chapter 16, तो
जो इसराइली लोग थे उनमें से 3 ग्रुप हमें नज़र आते हैं। 3 दफ़ा वहाँ पे मवात हुई। There were 3 groups in Israel, and all 3 of those groups died. और वो उन पे मौत क्यों आई? क्योंकि वो मूसा के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। The reason these groups died was because they stood up against Moses. खुदा का जलाल खैमा इज्तिमा के दरवाज़े पे ज़ाहिर हुआ। The glory of the Lord, in that chapter, the glory of the Lord covers the tabernacle, the entrance of the tabernacle. और जो बागी लोग थे उन पे खुदा का जलाल ऐसे ज़ाहिर हुआ कि ना सिर्फ वो पीछे हट के गिरे बल्कि वो तीनों ग्रुप मरे। And the glory of the Lord, it forced those people to fall back, and they also died. उनमें से एक ग्रुप था जो दातन, अबीराम, कोरा, उनके ख़ानदान ज़मीन के अंदर गए जिंदा, और ऊपर जो ज़मीन थी वो बराबर हो गई। And there were some families, Dathan, Abiram, who went straight into the ground. और कोरा की फैमिली ज़मीन के अंदर गई। Also the family of Korah went into the ground. और जो कोरा था वो और उसके साथ 250 लोग जो चाहते थे कि कहानत हमें मिले, उनको खुदावंद ने आग से भस्म किया। And then there were some other 250 people who wanted the priesthood for themselves, and God consumed them with fire. फिर दोबारा इस्राएली लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मूसा तूने इन लोगों को मारा है, और फिर खुदा ने उनमें वबा भेजी और 14,700 उस वक़्त मरे। And then again some Israelites stood up against Moses that you have killed these men of God, and God killed those people as well through a plague. तो यहाँ पर इन लोगों का पीछे हट के गिरना ये इनके लिए ये बरकत की बात है कि ये मरे नहीं, बल्कि खुदा का जलाल इनको फिर तौबा के लिए और मौका दे रहा है कि मुझे समझो कि मैं कौन हूँ। So these people, when they fell back, it was a blessing for them because God didn't kill them straight away. He gave them a chance to realize who Christ is. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया को हलाक करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया पे फजल करने के लिए, वो फजल और सच्चाई से भर के दुनिया में आया था। Because Jesus came in this world with truth and grace. और खुदा का असूल है गुनाह की पनिश देने का, वो यीशु मसीह के आने की वजह से ख़त्म नहीं हुआ। And the punishment that God puts on people, it wasn't abolished through the coming of Christ. लेकिन उसमें फ़र्क क्या हमें नज़र आता है कि गिनती 16 बाब में जो लोग बागी थे, अगरचे खुदा ने उनको भी समझने के लिए कितना ही मौका दिया था, लेकिन वहाँ पर उनकी मौत वाक़या हुई। लेकिन इन लोगों को खुदा फिर मौका दे रहा है कि वो समझ आए कि यीशु मसीह खुदा का बेटा। But if we go in Old Testament, the Numbers chapter 16 story we have heard, those people died straight away, but these people, God is giving them a chance. यीशु मसीह खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। Jesus is the lamb who takes upon the sins of the world. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने कहा कि यीशु नासरी मैं ही हूँ, तो ये पीछे हट के गिरे हैं। So when Jesus says that I am he, they all fall back. फिर 7वीं आयत में हम देखते हैं, बस उसने उनसे फिर पूछा कि तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा यीशु नासरी को। So they ask once again, Jesus asked once again, who are you looking for? And they say, we are looking for Jesus of Nazareth. तो यकीनन इस वाक़े से उनको पता चल गया है, वो पकड़ने आए हैं। तो एक तो खुदा का जलाल इस तौर से ज़ाहिर हुआ है कि उन्हें ये पता चला है कि हम सिपाही हैं, हम प्यादे हैं, हम इख्तियार वाले हैं, लेकिन कोई इख्तियार खुदावंद यीशु और खुदा बाप से बड़ा नहीं है। So through them falling back, it also showed them that even though we are soldiers, we hold authority, we are the elders, but still we are not greater than God. उन्हें ज़रूर इस बात का एहसास हुआ होगा कि वो जो हमें अपने लफ्ज़ों की कुदरत से, उसके लफ्ज़ों की कुदरत में इतनी कुदरत है कि हम गिर गए हैं, तो वो हमारे दमों को भी निकाल सकता था। And they could have realized that if he has the power to throw us back, he can even take our breath away. तो यहाँ पर उनके पास समझने का मौका था, सोचने का मौका था कि यीशु मसीह की शख्सियत है कौन। It was a time for them to realize who Christ was. और जब शैतान इंसान की अक्लों को बंद कर देता है, तो खुदा जब उसे उन इंसानों के सामने कितने भी वाज़िया किस्म के सबूत रखता है और शैतान ने उनकी अक्लों को बंद किया होता है, तो उन्हें कुछ नज़र ही नहीं आता कि हमें
खुदा की कुदरत, यहाँ पे खुदा ने अपनी कुदरत दिखाई है। But when the devil closes the minds and the eyes of people, they cannot see, they cannot realize who Christ is. नहीं तो ये जाके सारी रात हन्ना काइफा सरदार काहिन के दीवान खाने में यीशु मसीह को थप्पड़ ना मारते, यीशु के मुंह पे ना थूकते। Because if they truly realized who Jesus was, they wouldn't spit at him, they wouldn't punch him, they wouldn't beat him. फिर हम यूहन्ना 18 बाब की 8वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा है, यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुमसे कह तो चुका कि मैं ही हूँ, बस अगर मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। Jesus answered, I told you that I am he. If you are looking for me, then let these men go. तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बचाने के लिए कि शागिर्दों को वो ना पकड़ें, उन्हें नुकसान ना दें, तो जब उन्होंने दूसरी दफ़ा यानी एक दफ़ा गिरे हैं, फिर दूसरी दफ़ा उठे हैं, और फिर उन्होंने यीशु ने दोबारा सवाल किया कि तुम किसे ढूंढते हो, उन्होंने कहा यीशु नासरी को। तो यीशु ने कहा अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। So Jesus, he didn't want his disciples to also be beaten, so he said, let these men go. अगली स्लाइड में हम देखते हैं 9वीं आयत को। यहाँ लिखा हुआ है, ये उसने इसलिए कहा कि उसका वो कौल पूरा हो जिन्हें तूने मुझे दिया, मैंने उनमें से किसी को भी ना खोया। This happened so that the words he had spoken would be fulfilled. I have not lost one of those you gave me. तो जिस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ा गया है, उस वक़्त यीशु मसीह के किसी शागिर्द के लिए आसमान से अभी हुक्म नहीं था कि किसी भी शागिर्द को पकड़ा जाए और उन्हें भी यीशु की तरह अज़ियत दी जाए। At this point in time when Jesus is being captured, it wasn't the plan of God for the disciples to also be captured. इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को तालीम देते हुए कहा था कि तुमने मेरी मुनादी करनी है, मेरा इकरार करना है। जब तक खुदा का हुक्म तुम्हारे लिए नहीं होगा, तुम्हारे लिए मुकर्रर वक्त नहीं आएगा, तुम्हारे सर का एक बाल भी नहीं गिरेगा, तुम्हें एक बाल भी बीखा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। And this is why during the Last Supper Jesus said that until it's the appointed time of God, not even one hair from your head will fall. तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए कहा कि अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। So Jesus says that if you're looking for me, then let these men go. फिर हम मत्ती 26 बाब उसकी 48-49 आयत में आते हैं। Let's read Matthew 26 verse 48. तो जहाँ लिखा है, और उसके पकड़वाने वाले ने उनको ये निशान दिया था कि जिसका मैं बोसा लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। और फ़ौरन उसने यीशु के पास आकर कहा, ए रब्बी इस्लाम, और उसके बोसे लिए। Now the betrayer had arranged a signal with them. The one I kiss is the man, arrest him. Going at once to Jesus, Judas said, Greetings, Rabbi, and kissed him. तो उन लोगों को भी पता था कि यीशु कौन है, लेकिन वो फिर भी ज़्यादा इस बात को कि यकीन दहानी करना चाहते थे कि यीशु के जो शागिर्द हैं, हम उनमें से किसी को ना पकड़ लें, कोई गलत बंदा हम उसे यीशु समझ के ना ले आएं। So the people, they knew who Jesus was, but they wanted to be sure that who we are going to capture is really Christ. और जो यहूदा इस्करियोती है, उसने लोगों को क्या निशानी दी हुई थी कि मैं उसको चूमूंगा, उसका बोसा लूँगा, तुम उसको पकड़ लेना। So Judas, the signal he had set for them that I would go and kiss him. तो यहाँ पर उसके दिल की जो मुकारी है, उसके दिल की मुकारी उस पलटन के लिए एक निशानदेही है कि यीशु कौन है। So now he is signaling to the crowd that has come with him that this is really Christ. लेकिन चूँकि यहूदा इस्करियोती को इतना ज़्यादा दुख हुआ था कि यीशु मसीह के साथ इतना जुल्म हो रहा है, उसने जाके अपने आप को फांसी दे दी थी। But Judas, because he afterwards when he sees how much pain Jesus is going through, he goes and hangs himself. तो इससे पता चलता है कि अगर इस वक्त वो यीशु मसीह को चूम रहे हैं, तो वो भी जैसे होता है एक इंसान का दिल बटा हुआ हो, उसके दिल में खुदावंद के लिए भी अच्छी जगह मौजूद है और दूसरी जगह अपने लालच के लिए भी अच्छी जगह मौजूद है। It's almost as if the heart of Judas has been torn apart. One part of him loves Jesus still, and the other part of him also loves the greed and sin. तो वो यीशु मसीह से प्यार करता है, उसने निशानी के लिए ही इतना एक अच्छा एक
ये साइन लिया है कि मैं यीशु मसीह के करीब जाऊं, मैं यीशु मसीह को जाके चूम लूं। So there is still a part of him that loves Jesus, because even the signal he sets is to go and kiss Jesus. पर खुदा यीशु ने क्या कहा कि एक नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर But Jesus सकता। said, one servant cannot serve two masters. वो एक से तो मोहब्बत रखेगा, दूसरे से दावत रखेगा। He will love one master over the other. और अगर वो पैसे को अपना मालिक बना रहा है, पैसे की ये ख्वाहिश अपने अंदर रख रहा है कि मैं यीशु मसीह को बोसा दूंगा, तो चलो मैं यीशु को इज़्ज़त देता हूँ, उसको रबी जानता हूँ, मैं उसको ये बोसा भी दे लूँ, साथ मुझे पैसे भी मिल जाएं। And this is why he's thinking that I will also kiss my master, I will hand him over, and I will also get my money. तो इसमें हमें यहूदा इस्करियोती की एक और बहुत बुरी उसकी खुसूसियत नज़र आती है। एक उसकी जो आदत है वो ये कि इतना बड़ा धोखा वो दे रहा है खुदावंद यीशु को कि यीशु शायद वो ये सोच रहा है कि यीशु को पता नहीं चलेगा, तो वो यीशु मसीह को धोखा दे रहा है। So maybe he's thinking that Jesus wouldn't know and he's trying to deceive Christ. तो अगर वो यीशु मसीह को धोखा दे रहा है और निडर होके, यानी कि इंसान इतना निडर हो जाए गुनाह करने में कि उसे गुनाह करते हुए अंदर हिचकिचाहट ना महसूस हो, वो निडर होके तो वो ओपनली गुनाह करे, ये एक और बहुत ही बुरी बात है। And another bad thing about Judas that he's so bold in doing the wrong thing and giving up his master. यानी कि अब भी हम देखते हैं इस दुनिया में कि अगर किसी को किसी चीज़ से फ़ायदा पहुंच रहा है तो वो उसको अगर ये पता भी हो कि मेरे सामने जो लोग मौजूद हैं वो मेरी हकीकत को जानते हैं, वो फिर भी कवरिंग करने में निडर होकर कवरिंग करने में वो लोगों को दिखाता है कि मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा हूँ। And even in today's world we have so many fake people, even though others might know his reality, but they cover themselves up in such goodness to show people that they are good. तो वो यीशु मसीह को इस वक्त दिखा रहा है कि यीशु मैं तुझे प्यार करता हूँ। So he's trying to show Jesus that I still love you. लेकिन उसके दिल के अंदर मकारी भरी हुई है। But his heart is full of deceit. और फिर लिखा हुआ है फौरन उसने यीशु के पास आकर कहा, ए रबी सलाम, और उसके बोसे लिए। It says Judas went up to Christ, he said, greetings Rabbi, and kissed him. सलाम का क्या मतलब होता है कि आप पे सलामती हो। What does greetings mean? It means peace be upon you. तो यीशु मसीह ने एक दफ़ा तालीम देते हुए ये कहा था कि तुम मुंह से तो सलाम करते हो लेकिन दिल में तुम लानत करते हो। Jesus even said one time during his preaching that with your mouths you say to each other peace be upon you, but in your hearts you curse one another. और अगर इसी तरह की ज़िंदगी हम भी गुजारते हैं, हमारी ज़िंदगी में किसी जगह पे ऐसा है कि हम अगर दो रुखी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, And even in our life, if we are living a life like this, double-faced, कि हम अपने फ़ायदे के लिए कुछ ऐसे अल्फाज भी बोल लेते हैं जिससे हमें फ़ायदा पहुंच जाए, हम किसी दुश्मन को भी खुश करने के लिए अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, और साथ हम कोई ऐसा जुमला भी बोल लेते हैं जिससे चलो खुदा भी खुश हो जाए। that on one side we are trying to please the enemy, and on the other side we are trying to please God as well. लेकिन यीशु ने कहा कि ये लोग मुंह से तो मेरी ताज़ीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। But Jesus said that they, even though they praise me with their lips, but their hearts are far away from me. तो इसलिए बहुत मोहतात हो जाएं। अगर हम दो रुखी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो अभी से अपने आप को जहन्नम में जाने से बचा लें। So be very careful. If you are living a double-faced life, then stop yourself from going into hell. मत्ती 26 बाब उसकी 50 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मियाँ जिस काम को आया है वो कर ले। पर इस पर उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाला और उसे पकड़ लिया। Jesus replied, do what you came for, friend. Then the men stepped forward, seized Jesus, and arrested him. वो जो कुछ कर रहा है ये पता नहीं वो क्यों ऐसा कर रहा है, यानी कि क्यों इस तरह की हरकत कर रहा है, जबकि उसको ये पता है कि मैं कर किसके साथ रहा हूँ, वो जो सब कुछ जानता है मैं उसके साथ कर रहा हूँ। And Judas, he doesn't realize that everything that he's doing to the person that knows everything. तो यीशु मसीह उससे क्या कह रहे हैं? यीशु ने उसको कहा कि अच्छा तूने मुझे रबी कहा है, तूने मुझे सलाम किया है, तूने मुझे बोसे लिए हैं, मैं बड़ा खुश हो गया हूँ। Did Jesus say that you kissed me, you called me rabbi, I'm very happy with you?
ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यीशु मसीह ने किया, मियाँ मुझे पता है तो तेरे इस सारे अमल के पीछे असलियत क्या है, तो जिस काम को करने के लिए आया वो तो कर ले। But Jesus said, friend, do what you came here to do. यीशु मसीह असल बोसों को भी जानते हैं और नकल को भी जानते हैं। Jesus knows the difference between the one that kisses him with true love and the one that just kisses him with other intentions. मरियम मगदलीनी जब यीशु मसीह के पाँव के पास आके बैठी थी, शुक्रगुजारी के आंसू उसके आंखों से जारी थे। When Mary Magdalene comes to Jesus, she's at his feet, she's crying. और वो क्यों उसकी आंखों से आंसू जारी थे? क्योंकि उसके अंदर यीशु के लिए इतना प्यार, इतनी मोहब्बत कि यीशु ने मेरे में से 7 बदरूहों को निकाला है। But she continued to cry and she had such true love for Christ because he had released her from her demons. उसके अंदर शुक्रगुजार दिल था। She had a thankful heart. और जब उसके आंसू यीशु मसीह के कदमों पे पड़ रहे थे तो उसने जल्दी से अपने बालों से पोंछा। And when her tears fell upon the feet of Christ, she wiped those tears off with her और यीशु hair. मसीह के कदमों को चूमा। And she kissed his feet. यीशु मसीह को उसके बोझ से अच्छे लगे। And Jesus liked the true love she showed. यीशु मसीह को असलियत और नकल होने का पता है। So Jesus realizes and he knows the difference between what's real and what's fake. अगर हम कुछ पैसे हासिल करने के लिए किसी कोई अच्छी बड़ी मिनिस्ट्री है, हम क्या अच्छा उससे पैसे हासिल कर लें, मैं कोई शो ऑफ करके कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे पैसे भी मिल जाएं, मुझे ये भी जाहिर हो कि मैं खुदा का काम कर रहा हूं, तो फिर मोहतात होने की ज़रूरत है। यीशु मसीह को पता है कि किसके बोसे कैसे हैं। Maybe we are trying to say that we are doing the work of God, we are getting all these sponsors, and we are also trying to show that we love God, but truly in our hearts we are far away from God. Then we need to realize that Christ knows the difference between true love and fake love. यूहन्ना 18 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, 10वीं 11वीं आयत में, बस शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका दहना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मुलखुस था। यीशु ने पतरस से कहा, तलवार को म्यान में रख, जो प्याला बाप ने मुझको दिया क्या मैं उसे ना पीऊं? Then Simon Peter, who had a sword, drew it and struck the high priest servant, cutting off his right ear. The servant's name was Malchus. Jesus commanded Peter, put your sword away. Shall I not drink the cup the Father has given me? तो अब सारे शागिर्दी यीशु को प्यार करते थे, सारे शागिर्दी चाहते थे कि हम यीशु मसीह को कैसे बचा सकें, लेकिन वो बेबस थे। Now all the disciples, they loved Christ, but at this time they don't know what to do. तो लेकिन शमौन पतरस के पास तलवार थी, उसने तलवार खींची और सरदार काहिन के नौकर पे चला के उसका कान उड़ा दिया। And now Peter, he had a sword, so he takes it out and he cuts off the right ear of the servant. और उसने जब तलवार चलाई तो उसने अपनी सोच से नहीं चलाई होगी कि उसका कान ही कटे। हो सकता है उसने तलवार इसीलिए चलाई ताकि वो उसको मार दे, कुछ भी उसको ज़ख्मी करे या मार दे। And maybe Peter, he didn't just want to cut off his ear, maybe he just wanted to kill him. तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये पतरस पे भी रहम किया कि वो जो चोट है वो कहीं उसके गले को नहीं उसने काटा उस तलवार ने। And it's also the grace of God upon Peter that he didn't end up killing that servant. ताकि जो पतरस है वो खूनी ना कहलाए। So that Peter, he wouldn't have blood on his hands. और ये जो शख्स है जिसका कान पतरस ने उड़ाया, ये कौन है? मुलखुस है, सरदार काहिन का नौकर। And this servant, his name is Malchus and he's the servant of the high priest. तो यीशु मसीह यहाँ पे पतरस को कह रहे हैं, पतरस अपनी तलवार म्यान में कर ले, उसके कब्र के अंदर डाल ले, क्योंकि जो प्याला बाप ने मुझको दिया क्या मैं उसे ना पीऊं? So Jesus is saying to Peter, put your sword away because the cup that my Father has given me, I need to drink it. यहाँ पर यीशु मसीह ने फिर उस सारी भीड़ को सबूत दिया है कि मेरा दिल कैसा है, मैं कोई क्रिमिनल, कोई मुजरम नहीं हूँ। And Jesus gives another sign to everyone that was present there. He shows them that he has a compassionate heart. फिर मत्ती 26 बाब उसकी 52-53 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में कर ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ और वो फरिश्तों के 12 तुमन से ज़्यादा
मेरे पास अभी मौजूद कर देगा। Put your sword away back in its place, Jesus said to him, for all who draw the sword will die by the sword. Do you think I cannot call on my Father and he will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? तो यहाँ पर जिक्र खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि पतरस तो अपनी तलवार म्यान में कर ले, क्योंकि जो कोई तलवार खींचेगा फिर खुदा की तरफ से किसी ना किसी सूरत पे उस पे भी तलवार आएगी, उसका भी खून होगा। So Jesus is saying to Peter, put your sword away, because who kills by the sword will also be killed by the sword. इस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने, जैसे कि अभी हमने पहले जिक्र किया कि खुदा ने उसे खूनी होने से बचाया, से खुदा हमारी भी मदद करता है। कई दफ़ा हम कुछ गलत करते हैं तो खुदावंद हमें गलती के उस बड़े म्यार तक नहीं जाने देता। Like Jesus, he had grace on Peter. He stopped him from having blood on his hands. In the same way, God has mercy on us. He stops us from going to the next level in our sin. और फिर खुदावंद यीशु मसीह उससे ये भी कह रहे हैं पतरस को कि पतरस, क्या तू नहीं समझता कि अगर मैं अपने बाप से कहूँ कि बाप मेरी मदद कर, तो मेरा बाप मुझे बहुत सारे 12 तुमन से ज़्यादा फरिश्तों को मेरे पास अभी मौजूद कर देगा। And Jesus is also telling Peter that I don't need you to defend me, because if I really needed someone to defend me, my Father would put 12 legions of angels at my disposal. अगरचे किसी 12 तुमन से भी ज़्यादा जितने भी फरिश्ते आएंगे, उनकी ताकत यीशु मसीह की ताकत से बड़ी नहीं है। Now, even though these legions of angels, they are not stronger than Christ. अगर कोई यीशु को एक आम इंसान समझता है तो वो उसके लिए ये एक आंसर हो सकता है कि अगर मुझे कोई ज़रूरत हो और मेरे पास सिर्फ इंसानी ही ताकत है, तो खुदा आसमानी ताकत मेरे लिए इतनी ज़्यादा मुहैया कर देगा तो मैं आसमान से ताकत मंगवा सकता हूँ। But Jesus just wants to tell them that he has the power and authority to call upon the defense. और फिर यहाँ पर जो ये तस्वीर है, यहाँ पर बताया गया है कि एक फ़रिश्ता जिसका जिक्र पुराने नामे में हमें मिलता है कि एक फ़रिश्ते ने तकरीबन 1,85,000 सिपाहियों को एक ही रात में मार दिया था। And there's it tells in the Bible that at one time one angel of God, he killed 100,000 people in one night. और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो 12 तुमन से ज़्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा, तो ये तकरीबन 72,000 फरिश्ते हैं। So it says that God can put 12 legions of angels at his disposal. तो यहाँ पर हमें ये यानी ये बात नज़र आई है कि खुदावंद यीशु मसीह ने 2 सबूत उनके सामने रखे हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि मैं कोई मारने पीटने वाला शख्स नहीं हूँ। So Jesus is giving them 2 opportunities to look at how compassionate he is and that he's not a violent man. और फिर खुदावंद यीशु मसीह ये भी कह रहे हैं, वहाँ पर पतरस को बता रहे हैं, मगर वो नविश्ते कि यूं ही होना ज़रूर है, क्यों कर पूरे होंगे। But how then would the scriptures be fulfilled that say it must happen in this way? क्योंकि यीशु मसीह ने उनको गाहे बगाहे अपनी सारी मुनादी में कितनी दफ़ा ऐसे हुआ है कि खुदावंद ने बताया कि मेरे साथ क्या क्या होगा, मैं कैसे अपनी जान दूंगा। And because many times Jesus told them that I would die in this way. तो जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो सब हमेशा पूरा हुआ है और पूरा होता रहेगा। So everything that's written in the Bible, it has and it will come to pass. तो ये एक पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा निशान है कि बाइबल सच्ची, प्यारी, पाक, आसमानी किताब है। So it's a lesson for all of us that the Bible is truly the word of God. जब अगर आप तहकीक करना चाहें तो देखें कि वहाँ पर कौन कौन सी नबूवतें हुई हैं और फिर वो नबूवतें किस किस वक़्त में पूरी हुई हैं। You can go back in the Bible and look at all the prophecies and how they have come to pass. और ऐसा तमाम सुनने वालों से मैं चाहती हूँ वो ऐसा करें, वो तहकीक करें ताकि आप दुरुस्त बात तक पहुँच सके, सच्चाई से वाकिफ़ हो सके। And I really want everyone who's listening to this message right now to actually go and look at all the prophecies and how they came to pass, so you can see that the word is really the truth. फिर मत्ती 26 बाब उसकी 55 आयत में खुदावंद यीशु मसीह वहीं गतसमनी बाग में ये बात कहते हैं। And in Matthew 26, Jesus says this thing.
यीशु मसीह कहते हैं उसी वक़्त यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियाँ लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो? मैं हर रोज़ हैकल में बैठकर तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। In that hour Jesus said to the crowd, Am I leading a rebellion that you have come out with swords and clubs to capture me? Every day I sat in the temple courts teaching and you did not arrest me. तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं हर रोज़ हैकल में बैठता था, मैं तालीम देता था, लेकिन तुमने मुझे नहीं पकड़ा। लेकिन आज तुम लाठियाँ और तलवारें लेके आए हो मुझे पकड़ने So के लिए। Jesus is saying that I was in the temple every day, but then you did not arrest me. Now today you come with swords and clubs. और फिर 56 आयत में ये खुदावंद यीशु ने क्या फरमाया, मगर ये सब कुछ इसलिए हुआ कि नबियों के नविश्ते पूरे हों, इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। But this has all taken place that the writings of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples deserted him and fled. तो खुदावंद यीशु मसीह ने इसी बात का जिक्र किया है कि मैं हर रोज़ तालीम देता था, लेकिन तुम मुझे नहीं पकड़ सके क्योंकि अभी मेरा मुकर्रर वक्त नहीं आया था। So Jesus is telling them that the reason you could not capture me in the temple every day when I was there is because it was not my time yet. और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात भी कही थी कि तुम इसलिए इस वक्त मुझे पकड़ने में कामयाब हुए हो Jesus said the reason you could capture me right now क्योंकि ये तारीकी का अख्तियार है is because it's the time of the darkness और आदमियों की घड़ी and है। it's the hour of men. जैसे खुदा ने 12 घंटे तारीकी को दिए हैं, 12 घंटे रोशनी को दिए हैं, Like we see 12 hours belong to nighttime darkness and 12 hours are for the light. और इस तरह 24 घंटे बन के एक दिन मुकम्मल हो And जाता these है। make a full day of 24 hours. और खुदा ने इसी तरह से खुदा को पता है कि खुदा ने किस वक्त कोई टेस्ट का वक्त रखा हुआ है। In the same way, God knows when it's a time of darkness or to test us. और यहाँ पे ना सिर्फ जो अंधेरे की ताकतें हैं वो यीशु को टेस्ट कर रही हैं, बल्कि एक बड़ा फ़र्क जो जीसस के लिए यहाँ पर डार्कनेस का अपॉइंटेड टाइम है, उसका मकसद क्या है, ताकि यीशु मसीह लैम ऑफ गॉड बन जाए, यीशु मसीह खुदा का बर्रा बन जाए। And this hour of darkness for Christ is not just to test him, but to appoint him as the Lamb of God who will be sacrificed. तो यीशु मसीह को जो पकड़ने में कामयाब हो सके हैं क्योंकि खुदा ने इस वक्त तारीकी को इख्तियार दिया हुआ था और आदमियों को कि ये घड़ी थी कि वो यीशु मसीह के साथ ऐसा जुल्म का बर्ताव करें और यीशु मसीह हमारे लिए कफारा दें। So this was the time of darkness, the hour of man, that God allowed them to go and capture Christ. पर यीशु मसीह से ज़्यादा ज़ोरावर होने की वजह से नहीं वो यीशु को पकड़ सके हैं। But they couldn't capture Christ because he was not powerful. यीशु मसीह की ताकत हर एक दुनिया की जो कोई भी ताकत है, यीशु मसीह की ताकत बड़ी है। Jesus' power is greater than anything on this earth. और जब खुदा किसी चीज़ को इजाज़त दे उस वक़्त वो चीज़ अंधेरे की वो चीज़ उस वक़्त हो सकती है। And only when God allows something of darkness to come to pass, then it is allowed. और दूसरी तरफ जब यीशु मसीह पाक हस्ती है, यीशु मसीह की ज़िंदगी में शैतान खुद से कोई अपने आप अमल नहीं कर सकता था जब तक उसे खुदा की तरफ से इजाज़त ना होती। Jesus, he is the Son of God. He is a heavenly being, and nothing in his life could come to pass until God allowed. लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी है कि अगर कोई शख्स गुनाह करता है तो वो गुनाह करके शैतान को खुद ही दरवाजे खोल के देता है कि आ तू मुझे दुख दे ले। But there's another thing that we can open doors to the devil by ourselves in our life. तो जब कभी किसी के ऊपर दुख की घड़ी हो तो हम अपने आप से जज ना करना शुरू करें कि अच्छा ये शख्स गुनाहगार ही है, ये शख्स इसलिए मार खा रहा है। So we cannot judge. We cannot say that the reason this man is suffering is because of his sin. क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो आते जाते थे, उनमें से कई लोग थे जो थूकते थे और बुरी बुरी बातें बोल रहे थे। Because there were many people who were coming and going and they were spitting at him and saying bad things. पर यीशु मसीह पाक है और उसने जो कफारा हमारे लिए दिया, जिस वजह से वो सारी मुश्किल में से गुज़रा, हमेशा याद रखें वो किसी गुनाह की वजह से नहीं बल्कि हमें गुनाह में से बाहर निकालने के लिए उसने ये सब कुछ सहा। So we should realize that Jesus, everything he did was to take us out of sin. आइए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, अपनी आंखों Let's को close बंद our करें। eyes and pray.
खुदावंद यीशु जी तेरा शुक्र हो तू पाक है। We thank you, Jesus, that you are holy. तेरा शुक्र हो तूने होने दिया, तूने खुद इजाज़त दी तारीकी को, आदमियों को, कि वो तुझे दुख में से गुजार लें। And you allowed the darkness to take you through this painful journey. खुदावंद यीशु जी तेरा शुक्र हो तू खुदा का बर्रा है जो बनाया आलम से पेशतर ज़िबा हो गया। We thank you that you are the Lamb of God who sacrificed since the beginning of this world. खुदावंद तेरा शुक्र हो तूने हमारा कफ़ारा दिया अपने खून के वसीले से। And you paid our ransom through your own blood. तेरी तमजीद हो खुदावंद, हर गुनाह की गुनाह जो तूने अपने ऊपर उठाया और हर दर्द जो तूने गहरा बहुत बुरे बुरे दर्द सह लिया। And this painful death that you died for us, we thank you for it. खुदावंद गतसमनी बाग में जो तुझे दुख मिला, उस दुख को सहने के लिए हम तेरा शुक्र करते We हैं। thank you for the journey and this painful time of the Garden of Gethsemane. खुदावंद यीशु जी हम सब पे ये तेरी रहमत हो, फजल हो, हमारी मदद करना कि हम अपना अच्छा हिस्सा अदा करके बस तेरे पीछे पीछे चलते जाएं। Help us all to spend good time and to just continue to follow you. खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी मदद हमारे लिए हर वक्त मुयस्सर है। We thank you that your help is always ready for us. आज तेरे जिंदा कलाम को सीखने की बरकत के लिए तेरा We शुक्र thank you करते for this blessing to hear your word. हैं, क्योंकि हमने सब कुछ मांगा यीशु के नाम We में। ask this in the name of Jesus. Amen. Amen. ऐ हमारे बाप, तू तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखें। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन।